है अंगगेच्छा बियलिए मले मूड़े दंसेनो ओतिलया बिबे पर चरण अंगगेच्छा बियलिए मले मूड़े दंसेनो ओतिलया सयल गण पाऊ में रविनो विविधि विराया विने संगा नीराया विकुराया गणहर देवा पसे यंतो पसियौ महुधर सेनो परे बाई गयो हे ताणवर सीहो से धनतामिय सायर तरंग संघाय धो ओये मनो पणिमामि पोफेदन्तं दोकेयन्तं दुन्नेयन्धियारे रविम् भगे शिवे मगे कंटे मेसि समी वयं सया दन्तम् पणिमहे कै भूये बलिं केसे वासे परिभूये बलिं बीणी है बम्म है पसरम बढ़ा विमल नाने बम्म है पसरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोये सवेसाहूनम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसमें से पहले खंड जीवत्थान को टीका और अनुवाद सहित 6 पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है। उनमें से अभी अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक पर चल रही है। पहली पुस्तक के माध्यम से मंगलाचरण आदि विविध विषयों पर चर्चा के बाद में 20 पुरूपणाओं पर चर्चा की। इसके बाद उन 20 पुरूपणाओं को स्पष्ट करने हेतु इस दूसरी पुस्तक में मार्गणाओं में गुणस्थान, गुणस्थानों में मार्गना स्थान, इस तरह से परस्पर घटित करते हुए आलाप अधिकार की
संयोजना है। इस आलाप अधिकार के अंतर्गत पहले जीवों के सामान्य आलाप, इसके बाद 14 गुणस्थान संबंधी, फिर गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान के आलाप, फिर मार्गना के अंतर्गत गति मार्गना में नरक गति, त्रियंच गति और मनुष्य गति संबंधी विविध आलापों पर चर्चा के बाद में विगत 2 दिनों से देवगति संबंधी आलाप पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अंत में एक प्रश्न आया था, आज उस पर पहले चर्चा करके फिर विषय आगे बढ़ाते हैं। चलिए बोलिए। प्रश्न है, मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान भूतार्थ प्रकाशक कैसे हो सकता है? उत्तर, ऐसा नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के प्रकाश में समानता पाई जाती है। प्रश्न, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से सुधीर जी। दोनों के प्रकाश में समानता पाई जाती है। नहीं आएगी, नहीं आएगी। यदि दोनों के प्रकाश में समानता पाई जाती है तो फिर मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी कैसे हो सकता है? फिर इसके बाद में फिर प्रश्न दिया है, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान विपर्य होता है, वह सत्यार्थ का प्रकाशक कैसे हो सकता है? उत्तर, ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में पाए जाने वाले द्वित्व का दूसरे पदार्थों में सत्व पाया जाता है, इसलिए उस ज्ञान में विपाकता बनी जाती है। ग्रंथ का कुछ उदाहरण दिया है ना? ये ज्ञान है, दे ऑब्लिक फू करके दिया हुआ है 266, बस इतना दिया हुआ है, बाकी पूरा इस पर कोई नाम ग्रंथ का आ नहीं रहा है। अच्छा, ठीक है। बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ज्ञान का स्वयं का सम्यक मिथ्यापना क्या है, और यदि कुछ नहीं है तो फिर मिथ्या दृष्टि अज्ञानी क्यों? कदाचित उसका ज्ञान विपरीत भी हो सकता है, तो इससे तो स्पष्ट ही है कि ज्ञान में भी विपरीतता आई। पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं, जब ज्ञान मार्गना की चर्चा आई थी उस समय, पर चूंकि विषय ही ऐसा है कि बारंबार इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। पहले से ही एक नम्र निवेदन, अत्यंत विनय पूर्वक, कि रंच मात्र भी इसे आक्षेप विक्षेप में मत लीजिएगा। पूर्णतया स्याद्वाद शैली से विषय को समझने का प्रयास कीजिएगा। आगम में अनेकों अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाएं हमेशा एक सीमा को लेकर के होती हैं। हमें वह सीमा समझनी चाहिए। सीमा से बाहर वह अपेक्षा एकांत हो जाती, दुराग्रह हो जाता। अब अपन चर्चा करें।
वास्तविकता ये है कि ज्ञान का कोई भी परिणमन न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है, न बंध मार्ग है न मोक्ष मार्ग है, न बंध रूप न मोक्ष रूप। मैंने पहले निवेदन कर लिया है, मुझे वो अपेक्षा ख्याल में है कि आप समय सार की 72वीं गाथा के उत्थानिका आदि को प्रस्तुत कर सकते हो। एक ज्ञान मात्र से बंध के निरोध की चर्चा, और यहाँ तो आप कह रहे हैं कि ज्ञान से बंध मोक्ष होता ही नहीं। वो अपेक्षा मुझे ख्याल में है। एक बार पूरी ईमानदारी से समग्र विषय को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। सारी अपेक्षाएं आएंगी सामने, पर ईमानदारी से सुनते जाइए। तो सबसे पहले तो ज्ञान मात्र का स्वरूप यह न बंधमय न मोक्षमय, न बंध का कारण न मोक्ष का कारण, न ज्ञान न अज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के दूसरे अधिकार के अंतर्गत नवीन बंध विचार में इस विषय को प्रस्तुत किया और लिखा, सूर्य के प्रकाश का उदाहरण देकर के, कि जितना जो ज्ञान प्रकट है वह तो स्वभाव का अंश है। यदि स्वभाव का अंश ही बंध का कारण हो जाए तो मोक्ष का कारण क्या बनेगा? और जो प्रकट नहीं है वह तो है ही नहीं, तो जो है ही नहीं वह किसी का कारण कैसे हो सकता है? आचार्य समंतभद्र स्वामी आप्त मीमांसा में इसे ऐसा लिखते, अज्ञानात् चेत् ध्रुवो बंधो ज्ञेयानन्ता न केवली। यदि अज्ञान से बंध हो तो अभी कोई केवल ज्ञानी तो है नहीं, और ज्ञेय तो अनंत है। किन्हीं न किन्हीं ज्ञेयों संबंधी अज्ञानता नियम से रहनी है, तब तो फिर निरंतर बंध होता ही रहेगा। ज्ञान से यदि बंध हो तो ज्ञान का पूरा विकसित रूप है सर्वज्ञ भगवान के, तो सबसे अधिक बंध उन्हें होना चाहिए। ये दो उद्धरण, एक मोक्षवान प्रकाशक जी का और एक आप्ति मीमांसा का, अब इनका अपन विस्तार करते हैं। सबसे पहला अज्ञान। अज्ञान कम से कम ज्ञान, यानी निगोदिया जीव का अक्षर का अनंतवां भाग ज्ञान, अथवा फिर अभव्य मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी का 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान, कोई सा भी ले लें, अथवा सम्यक दृष्टि का पंचाचार वस्तु मात्र का ज्ञान, अथवा अष्ट प्रवचन मात्रिका जितना ज्ञान। यदि यह बंध का कारण हो तो अष्ट प्रवचन मात्रिका जितना ज्ञान 12 में गुणस्थान तक रह सकता, किन्हीं के ज्यादा विकास नहीं हुआ हो तो वहां तक रह सकता, जबकि वहां मात्र ईर्यापतास्त्रव सांप्रायिकास्त्रव ही नहीं, यानी बस कर्म आ रहे हैं जा रहे, रुक नहीं रहे। और अज्ञान तो इतना अधिक, यानी मात्र अष्ट प्रवचन मात्रिका वाला ज्ञान और बाकी सारा औदिक ज्ञान, तो भी बंध नहीं। एक बात। अब दूसरी, कि यदि ये अज्ञान मोक्ष का कारण हो
यानी पहला बिंदु क्या, बंध का कारण हो तो क्या समस्या आएगी कि 12वें गुण स्थान में भी बंध होना चाहिए, और जबकि वहां अकेला ईर्यपतास्त्र। अब दूसरा कि अज्ञान यदि मोक्ष का कारण हो तो सबसे अधिक अज्ञान निगोदिया जीव के है, क्योंकि मात्र अक्षर का अनंतवां भाग उसका ज्ञान विकसित, पर्याय नामक ज्ञान विकसित, बाकी तो सारा ज्ञान, तो वहां से मोक्ष हो जाना चाहिए था, पर नहीं होता। इसका मतलब कि न अज्ञान बंध का कारण और न अज्ञान मोक्ष का कारण, ये दो बातें हुई। अब तीसरी और चौथी बात कि ज्ञान बंध का कारण, ज्ञान मोक्ष का कारण। कि यदि ज्ञान बंध का कारण हो तो सबसे अधिक ज्ञान, केवल ज्ञान पूर्ण विकसित, उनके सबसे अधिक बंध होना चाहिए, पर 13वें गुण स्थान में सर्वज्ञता होने पर भी मात्र ईर्यपतास्त्र, कर्म आ रहे जा रहे, बंध बिल्कुल नहीं हो रहा। अब चौथा पक्ष कि ज्ञान मोक्ष का कारण हो, जैसा केवल ज्ञान 13वें में, वैसा ही केवल ज्ञान 14वें में, और वैसा ही केवल ज्ञान सिद्ध भगवान के, तीनों के एक सा केवल ज्ञान, एक सी सर्वज्ञता। फिर 13वें वालों के अभी मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? कुछ कम 1 कोटि पूर्व तक भी रह सकते हैं। क्यों? ज्ञान तो पूरा हो गया। इसका मतलब ज्ञान मोक्ष का कारण भी नहीं रहा। तो ये 4 बातें हो गई कि ज्ञान का कोई सा भी परिणमन, चाहे उपशम ज्ञान हो, चाहे छाय ज्ञान हो, और चाहे औदिक अज्ञान हो, ज्ञान का कोई सा भी परिणमन ना बंध का कारण, ना मोक्ष का कारण, ना बंधमय ना मोक्षमय। अब इससे आगे बिंदु, वास्तविकता ये कि ज्ञान मात्रिक प्रकाश तत्व, यानी स्वयं पर पदार्थों को जानने वाला तत्व, प्रकाशित करने वाला तत्व। लोक में भी प्रकाश तत्व ना अपने आप में मलिन होता है और ना अपने आप में शुद्ध होता है। यानी बिजली प्रकाश तत्व, मलिन यानी शौचालय की बिजली का प्रकाश रसोई घर में गैस पर पड़े और जिस पर हम रोटी सेक रहे, बिजली कहाँ की? ये हो जाता ना ऐसा कभी, तो खिड़कियां वगैरह हो तो वो उजेला बराबर आ रहा हो, तो रसोई घर कितना गंदा हो जाएगा। वो शौचालय की बिजली का प्रकाश पड़ रहा गैस पर, रोटी पर, सिकती हुई रोटी पर नहीं। अरे चूंकि वो शौचालय का प्रकाश, तो इससे हमारा रसोई घर गंदा नहीं होगा। यानी प्रकाश में कोई गंदगी नहीं आती। अब ऐसे प्रकाश में कोई शुद्धता भी नहीं आती। यानी रसोई घर का प्रकाश किसी बिना नहाए धोए व्यक्ति पर पड़ रहा हो तो वो कितना शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उस प्रकाश से शुद्धता नहीं आती। तो लोक में भी प्रकाश मात्र प्रकाश करता,
उजेला देता, पदार्थ को व्यक्त करता, उससे गंदा या स्वच्छ नहीं बनता पदार्थ। ज्ञान भी ऐसे ही प्रकाश तत्व, न उससे बंद होता है न उससे मोक्ष होता, एकमात्र स्वयं पर पदार्थों का ज्ञान होता है। तो चाहे मिथ्या दृष्टि का ज्ञान हो, चाहे सम्यक दृष्टि का ज्ञान हो, दोनों का ही ज्ञान एक प्रकाश तत्व, उससे मात्र पदार्थों की जानकारी हो रही, बंध मोक्ष से वह ज्ञान रहित। ये अगला बिंदु हुआ। बस इस कारण ही ज्ञान को हमेशा शुद्ध कहा जाता है, मिथ्या दृष्टि का हो तो भी और सम्यक दृष्टि का हो तो भी। ज्ञान का जो मिथ्यापना, वह तो उपचार से श्रद्धा को लेकर के, यद्यपि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 4थे अध्याय में मिथ्या ज्ञान के स्वरूप के अंतर्गत मिथ्या ज्ञान का दोष भी सिद्ध किया कि मिथ्या ज्ञान का भी थोड़ा दोष है कि वह जिसमें लगे उसको यथार्थ जान सकता है, ये प्रयोजन भूत में नहीं लगता, अप्रयोजन भूत में लगता। अपेक्षा वास्तविकता ही है कि किस में लग रहा है, किस में नहीं लग रहा, इसका रुचि, यानी हमारी रुचि किस ओर, संसार की रुचि है तो सांसारिक कामों में ज्ञान लग रहा, मोक्ष की रुचि नहीं है तो मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक तत्वों में ज्ञान नहीं लग रहा, तो उसका नियामक तो वो रुचि ही रही, ज्ञान का अपना मूल दोष नहीं रहा। ज्ञान प्रकाश तत्व अथवा अपन पैसे आदि जैसा ले सकते कि पैसा पैसा है, आप उससे जो चीज चाहें खरीद सकते। किसी ने शराब खरीदी, किसी ने शक्कर खरीदी, शक्कर खरीदे तो पैसे को सुनामी मिल जाएगी, शराब खरीदे तो पैसे को बदनामी मिल जाएगी। पर इसमें पैसे का अपना क्या दोष था? वो अपने आप तो चल करके गया नहीं था, ये तो उस व्यक्ति की रुचि, शराब की रुचि थी, इसलिए उसने अपना पैसा शराब में खर्च कर दिया। दूसरे की शक्कर की रुचि थी तो उसने अपना पैसा शक्कर में खर्च कर दिया। मूल में पैसा अपने आप में कुछ मायने नहीं रखता था। यही स्थिति है ज्ञान की। बस इस बिंदु को लेकर के ही यहाँ षटखंडागम जी में आचार्य श्री लिखते हैं कि चाहे मिथ्या दृष्टि का ज्ञान हो, चाहे सम्यक दृष्टि का ज्ञान हो, दोनों हो एक से, दोनों से ही बंध मोक्ष नहीं है। और ये बात अकेले षटखंडागम की नहीं है, समयसार की भी है। समयसार जी की 6वीं गाथा की टीका, जैसे अग्नि में दाह कृत अशुद्धता नहीं आती, उसी प्रकार ज्ञान में ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं आती। प्रकरण वहां अशुद्धता का है, इसलिए अशुद्धता वाली बात कही। अपन चाहें तो दोनों ओर से ले सकते कि जैसे अग्नि में दायकृत अशुद्धता नहीं आती तो दायकृत शुद्धता भी नहीं आती, ऐसे ही ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती तो ज्ञेयकृत शुद्धता भी नहीं आती। यानी सिद्ध भगवान को जानने वाला हमारा ज्ञान सम्यक नहीं हो जाएगा और निगोदिया को जानने वाला हमारा
यानी ज्ञेय कृत न शुद्धता न ज्ञेय शुद्धता। ज्ञान का काम मात्र जानना, तो वो जान लेगा पदार्थ कैसा है, जैसा है वैसा जान लेगा, उससे उसमें शुद्धता अशुद्धता नहीं आएगी। ये अगला बिंदु हुआ। अब इस दृष्टि से अपन देखेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के ज्ञान में कहीं कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना, देखो ये ऐसा ले अपन, विश्व में जाति अपेक्षा से कितने द्रव्य होते? बोलिए ज्योति बहन जी। 6। आपने सही बताया। केवल ज्ञानी है आप, देखे जाति अपेक्षा 6 द्रव्य होते हैं। हाँ, तो आप केवल ज्ञानी हैं। नहीं, आगम से बता रहे हैं अपन। ये आगम से जान कर बताया। केवल यानी प्रत्यक्ष जान रहे, हमने आगम से जाना। केवल ज्ञानी जो प्रत्यक्ष जान रहे, वे भी यही जान रहे कि विश्व में जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य है। हमने आगम से जाना तो यही जाना कि विश्व में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य है। तो इस जानकारी को लेकर के केवल ज्ञानी और हमारे ज्ञान में अंतर क्या रहा? तो प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर तो है, पर मूल जो ये जानकारी यानी विश्व में जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य होते हैं, जैसे उनका ज्ञान सही ऐसे ही हमारा ज्ञान सही। बस अंतर इतना, उनका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में सही और हमारा ज्ञान आगम के आधार से सही। पर सही पने में कहीं कोई अंतर नहीं पड़ा, दोनों के ज्ञान सही। जब ये स्थिति, तब फिर मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनने के लिए अन्य साधन की अपेक्षा कहाँ रही? यानी उसका जो ज्ञान है उसे ज्ञान का उपयोग कर ले। वो ज्ञान में तो कोई मिथ्या सम्यक था नहीं, तो उसे ज्ञान के आधार से आगम के माध्यम से तत्वों का निर्णय करे तो यथार्थ निर्णय करके सम्यक दृष्टि हो जाएगा। उसके उस ज्ञान को जिसे अब ये मिथ्या ज्ञान नाम मिल रहा है, सम्यक में क्या बाधा दी? क्यों? क्योंकि वो ज्ञान मिथ्या था ही नहीं। बस ये है अपने पास साधन, यानी एक मिथ्या दृष्टि के पास है साधन कि जिसके बल पर वह मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकता है। मिथ्यात्व दशा में ही, यानी मिथ्यात्व को नष्ट करने का पुरुषार्थ मिथ्यात्व दशा में होगा, सम्यक्त में नहीं। सम्यक्त में तो नष्ट हो ही गया, आप क्या पुरुषार्थ करना? तो वो मिथ्यात्व दशा में। और किसके बल पर पुरुषार्थ करेंगे? कि जो ये क्षायोपशमिक ज्ञान कितना है ये मत देखिए, कितनों को जान सकता ये मत देखिए। जानता है ना, जानने की क्षमता है ना, तो ये जो जानने की क्षमता है, बस इसे पहचान करके ये जिसमें से प्रकट हो रहा बस उसमें जोड़ दें। जानना जानना ये तो प्रति समय बढ़ती परिणमन कहाँ से आ रहा?
कि शाश्वत ध्रुव तत्व में से, तो इस शाश्वत ध्रुव तत्व में जोड़ दें तो ये ज्ञान आबाद हो जाएगा, सम्य ज्ञान रूप में विकसित हो जाएगा, जीवन सम्यक रत्नत्रय संपन्न हो जाएगा। बस इतना सा करना है। अब इससे आगे कि इसी के बल पर समय सार जी की 17वीं 18वीं गाथा की टीका, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को नित्य अनुभव में आ रहा है। तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा वही ज्ञान के प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, यानी जो निरंतर जानना 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 चल रहा, ये जानना जानना किसी शाश्वत सत्ता को बता रहा, निरंतर चल रहा है ना, जानना 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 जानना, तो शाश्वत सत्ता को बता रहा, यानी शाश्वत भगवान आत्मा इसमें निरंतर झांक रहा। तो अब करना क्या है? झांक तो रहा है, झांकने नहीं जाना है, तो करना क्या? बस स्वीकार करना है कि ये जो शाश्वत भगवान आत्मा ये मैं, तो अनुभूति उदित हो गई। और स्वीकार नहीं किया तो रो रहे हैं, अनुभूति से दूर है, यानी आत्मानुभव कितना दूर कि आपको वर्तमान ज्ञान पर्याय में शाश्वत भगवान आत्मा कितना दूर लग रहा। यदि प्रति समय ख्याल में आ रहा तो अनुभूति प्रति समय उदित, और यदि लग रहा कि नहीं इसमें तो शाश्वत भगवान आत्मा नहीं, तो बस अनुभूति उतना ही दूर। सब आत्मा दिखता नहीं, दिखता नहीं कि देखते नहीं, दिखता नहीं है। कब नहीं दिख रहा? दिख तो प्रति समय दिख रहा है, देख नहीं रहा है ये। यानी ये जो जानना 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 चल रहा, ये शाश्वत सत्ता को नहीं बता रहा। देखो बात तो यहां तक है, सभी आपकी कठिन कठिन बातें हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ती, कोई बात नहीं, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो समझ में आ रहा है ना, किसे? मुझे कौन कह सकता है? ये जड़ कह सकता, यानी चेतन ही कह सकता है कि सब ये आपकी कठिन कठिन बातें हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। तो ये समझ चल रही ना। अब और इससे आगे, सब कल भी कुछ समझ में नहीं आई थी, और बढ़िया, यानी आपने 24 घंटे के साथ स्थायित्व जोड़ लिया, प्रतिविज्ञान कर लिया, क्योंकि कल से आज के बीच में 24 घंटे का समय बीत गया, और आप कह रहे सब कल भी समझ में नहीं आई थी। यानी ये जो जानने जानने वाला तत्व ये 24 घंटे से वही वही चल रहा, ये स्वीकृत हो गया ना। अब और आगे कि सब 5 दिसंबर से आपकी वाचना शुरू हुई थी, और हम रोज सुन रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और बढ़िया, यानी आप 5 महीने पहले पहुंच गए, और बराबर ये आपको लग रहा कि मैं वही 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 वही, यानी 5 दिसंबर को वही, 6 दिसंबर को वही, 6 जनवरी को वही, 6 फरवरी को वही, 10 मार्च को वही, 10 अप्रैल को वही, तो वही 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 चल रहा, और कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये 5 महीने से वही 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 चल रहा, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कब नहीं आ रहा?
बस ये है अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। कब छिपाए ये? 5 महीने का तो ख्याल में आ ही गया। अब ऐसे और आगे पीछे बढ़ जाइए, अनादि तक पहुंच जाइए। तो ये जो प्रति समय जानना 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 चल रहा है, इसमें शाश्वत भगवान आत्मा निरंतर व्यक्त चल रहा, नित्य उद्योतमान। समय साजी की 6वीं गाथा की टीका में नित्य उद्योतमान, कभी छिपा नहीं, सूर्य के जैसा प्रकाशमान। तो करना क्या है? बस अपनत्व रूप से स्वीकृत करना है, जानना नहीं है। जानना तो निरंतर चल रहा, स्वीकृति नहीं, तो स्वीकृति करना। तो सारा पुरुषार्थ बस स्वीकार करने की ओर करना है। जानना तो निरंतर चल रहा है, बहुत और क्योंकि ये जानना मिथ्यात्व दशा में भी चल रहा, बस इसीलिए सम्यक तो होने का पुरुषार्थ उस मिथ्यात्व दशा में हो रहा है, हो जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं आती। ठीक है, ये तो हुआ ज्ञान का स्वरूप। अब इससे उल्टी अपेक्षाएं कि सब ज्ञान को बंध का कारण कहा और ज्ञान को मोक्ष का कारण भी। समय सार में ज्ञान बंध का कारण, फिर कहा नहीं नहीं वो ज्ञान का जघन्य परिणमन बंध का कारण। यानी पहले तो सीधा था ज्ञान बंध का कारण, फिर अगली गाथा में वो ज्ञान का जघन्य परिणमन बंध का कारण, और फिर उससे आगे कि वो ज्ञान का जघन्य परिणमन मतलब क्षयोपशमे ज्ञान के साथ विद्यमान रागादि। तो वो रागादि बंध के कारण। तो वास्तव में बंध का कारण कौन रहा? रागादि, ज्ञान नहीं, क्योंकि उतना का उतना ज्ञान ही 12वें गुणस्थान तक चलेगा, रागादि नहीं रहेंगे तो बंध का अभाव हो जाएगा, अकेला इरियापतासुर रह जाएगा। तो जहां ज्ञान को बंध का कारण कहा, वहां समझिएगा कि ये औपचारिक कथन, वास्तव में राग के साथ ज्ञान के साथ चलने वाले जो रागादि विकारी भाव बंध के कारण भी है। वे चूंकि ज्ञान के साथ चल रहे हैं, इसलिए बदनामी ज्ञान को भी मिल गई कि ज्ञान से बंद हुआ। अब ऐसे ही इससे उल्टा कि ज्ञान से बंध का निरोध, 72वीं गाथा के उत्थानिका टीका, वहां भी यही औपचारिक कथन कि ज्ञान के साथ जो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र मतलब वीतरागता, स्वरूप की अपनत्व रूप से प्रतीति और उसमें स्थिरता, मोक्ष का कारण यह है। इसके साथ ज्ञान विद्यमान, तो उपचार से ज्ञान को भी मोक्ष का कारण कह दिया, बंध के निरोध का कारण कह दिया, पर मात्र ज्ञान ये बंध का निरोध करने में समर्थ नहीं। क्या प्रमाण? वही 72वीं गाथा की टीका। पहले वहां आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान समझाया, पूरा समझाने के बाद फिर दूसरा पैराग्राफ प्रश्नोत्तर खड़े किए। यह आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान ज्ञान है कि अज्ञान? यदि अज्ञान है तो जब आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान नहीं था,
तब भी अज्ञान था, और अब भेद ज्ञान हो गया तब भी अज्ञान। तो उस अज्ञान और इस अज्ञान में अंतर क्या रहा? तो वो तो संभव नहीं। और यदि कहते हो ज्ञान है, यानी पहले आत्मा और आश्रव को हम एक मान रहे थे, ये अज्ञान था। अब आत्मा और आश्रव को अलग अलग जाना माना, ये ज्ञान। तो फिर इस पर से प्रश्न है कि यदि ये अलग अलग जानने वाला ज्ञान ज्ञान है, तो यह आश्रवों में प्रवृत्त है या आश्रवों से निवृत्त? यानी आश्रमों में लगा हुआ है कि आश्रमों से हट गया, यानी उसके जीवन में आश्रम चल रहे कि आश्रम समाप्त हो गए? यदि कहते हो कि आश्रमों में प्रवृत्त है, यानी अभी आश्रम चल रहे, तो फिर उस पर से प्रश्न है कि जब उसने भेद ज्ञान नहीं किया था आश्रमों में, तो तब भी प्रवृत्त था। तो उस भेद ज्ञान के अभाव और इस भेद ज्ञान के सद्भाव का अंतर क्या रहा? पहले भी आश्रम में लगता था, अब भी आश्रम में लग रहा, तो वो तो एक हो गए। और यदि कहते हो कि नहीं, आश्रमों से निवृत्त हो गया, आश्रम हट गए, तो ज्ञान मात्र से आश्रम का निरोध सिद्ध हो गया ना? तो इस तरह ज्ञान मात्र मतलब श्रद्धा और चारित्र का अविनाभावी ज्ञान, यानी जिस ज्ञान के साथ श्रद्धा और चारित्र का पुट चल रहा है, उस ज्ञान का नाम इस प्रकरण में ज्ञान मात्र। कि साहब ये कैसे अर्थ निकाला? कि उसी पैराग्राफ के अंत में देख लें कि ये सिद्ध करने के बाद आचार्य लिखते हैं कि इससे अज्ञान के अंश ऐसे एकांतिक क्रिया नय का हमने खंडन कर दिया, और इसी से ज्ञान के अंश ऐसे एकांत भी खंडन कर दिया। यानी एकांत ज्ञानय का भी खंडन और एकांत क्रियानय का भी खंडन, यानी अकेली जानकारी का भी निषेध और अकेले करने का भी निषेध। तो इसका मतलब अकेली जानकारी, यानी जिसे अपन कहें शुष्क ज्ञान, कोरा ज्ञान, यानी श्रद्धा और चारित्र से शून्य ज्ञान, उसका तो वे खंडन कर रहे। तो फिर किस ज्ञान मात्र से बंध के निरोध की चर्चा कर रहे? कि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का जो अविनाभावी ज्ञान, उससे बंध का निरोध सिद्ध कर रहे। यानी जिस ज्ञान के साथ श्रद्धा और चारित्र का पुटे है, उसका प्रतिपादन, उससे बंध का निरोध सिद्ध किया। और जो ज्ञान श्रद्धा और चारित्र से शून्य है, मात्र जानकारी, उसे एकांत ज्ञान का खंडन किया, उसे उन्होंने एकांत ज्ञान ने कहा और उसका निषेध किया। ये ज्ञान स्वीकृत नहीं है। ये अब इस दृष्टि से जब आप देखेंगे तो इससे ही फिर बंध के कारण और मोक्ष के कारणों की भी संगति बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी भी समय सार जी में बंध के कारण गिनाते तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, यानी मिच्छत्ता अविरमणम कषाय जोगाय है बात, यानी मिथ्यात्व, अविरति, कषाय। वो अज्ञान वाला भी मुझे ख्याल में है, पर थोड़ा धैर्य रखना। मूल में बंध के ये कारण मिथ्यात्व, अविरति, कषाय। तत्व सूत्र जी में देखेंगे तो
मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंधेतवा, कि मिथ्या दर्शन, अभिरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के है कारण। दोनों में ही अज्ञान नहीं लिया, यानी मूल तो बंध के कारण ये मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय, योग। वो जो प्रमाद वाली चर्चा, वह तो कषाय की तीव्रता का नाम प्रमाद। तो जब तीव्रता को अलग करते हैं तो मिथ्या दर्शन, अभिरति, प्रमाद, कषाय, योग 5 गिना देते, और जब तीव्रता को कषाय में गर्भित कर देते हैं तो 4 रह जाते, मिथ्या दर्शन, अभिरति, कषाय और योग। ये तीव्रता वाला बिंदु ख्याल में आया? इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं, ये जो 4 चौकड़ी कषाय, यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संज्वलन, इन संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ये जो 4 चौकड़ी कषाय, जब इनका बंध के कारण रूप में विभाजन करते हैं तो अनंतानुबंधी कषाय मिथ्या दर्शन में गर्भित हो जाती। अनंतानुबंधी कषाय मिथ्या दर्शन में, मिथ्यात्व में। अप्रत्यख्यानावरण और प्रत्यख्यानावरण कषाय का एक नाम होता है अभिरति अथवा अभिरमण। समय सार जी की शैली अभिरमण, तत्वासूत्र जी की शैली अभिरति। और अकेली जो संतुलन कषाय, उसका नाम होता है कषाय। यानी बाकी ये जो 12 कषाय, तो अनंतानुबंधी, ये वहां कषाय में नहीं ली जाती, वह मिथ्यात्व में जाएगी। उसका नाम मिथ्या दर्शन, उसका नाम मिथ्यात्व। और अप्रत्यख्यानावरण चतुष्क और प्रत्यख्यानावरण चतुष्क, इन 8 का नाम अभिरमण या अभिरति, कषाय नहीं। इन 8 का नाम अभिरमण या अभिरति, और मात्र जो संजुलन कषाय, उसका नाम है कषाय। मात्र जो संजुलन कषाय है, उसका नाम कषाय। तो वो जो संजुलन कषाय है, चूंकि संजुलन संबंधी चारित्रमोहिनी प्रकृति, ये देशघाती प्रकृति, बाकी तो ये सर्वघाती, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण और प्रत्यख्यानावरण, ये सर्वघाती। संजुलन चौकड़ी ये देशघाती। इसलिए इसका कार्य 5 रूपों में सामने आता है। बाकी जो है सर्वघाती, तो इनका हमेशा एक साथ चलता और एक रूप में, यानी अनंतानुबंधी का सम्यक के घात रूप में, अप्रत्यख्यानावरण का पूर्ण एक देश संयम के घात रूप में, प्रत्यख्यानावरण का सकल संयम के घात रूप में, एक साथ ही गुणस्थान भी पूरे एक साथ ही। क्यों? क्योंकि ये सर्वघाती प्रकृतियां। संतुलन कषाय ये देशघाती प्रकृति, तो इसका कार्य 5 रूपों में है सामने आता। एक है संतुलन की तीव्रता, मंदता, मंदतर दशा, मंदतम दशा और मात्र सूक्ष्म लोभ। तो संतुलन की जो तीव्र दशा, उसका नाम होता है प्रमाद। संतुलन की तीव्र दशा, इसका नाम प्रमाद। ये बनती है स्थिति 6वें गुणस्थान में। 7वें में है संतुलन की मंद दशा, 8वें में है
मंदतर, 9वें में है मंदतम और 10वें में है सूक्ष्म लोभ, तो ये बाकी कषाय में। तो इस तरह 6वां गुणस्थान वो प्रमाद का अलग से। तो जब इस दृष्टि से देखते हैं तो अज्ञान को बंध के कारणों में नहीं गिना, यानी मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय, योग, योग से प्रकृति और प्रदेश बंध, और बाकी इनसे स्थिति और अनुभाग बंध। अब इसी संदर्भ में फिर मोक्ष का ले ले, तो जब इससे उल्टा मोक्ष का लेते हैं तब फिर समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय है, चारित्र, इस संबरमय है, संबर के कारण, यानी सगुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय है, चारित्र। यहाँ भी ज्ञान नहीं आया, वहां ज्ञान नहीं था तो यहाँ ज्ञान नहीं, यानी बंध के कारण मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, और मोक्ष के कारण गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय है, चारित्र। आप यदि मंगत राय जी कृत 12 भावना को देखेंगे तो वहां उन्होंने आश्रव भावना में आश्रव के 57 भेद गिनाए, और उसी परिप्रेक्ष्य में फिर संवर भावना के 57 भेद। न आश्रव में अज्ञान और इसीलिए फिर संवर में भी अज्ञान नहीं। ये मूल दृष्टिकोण, यानी बंध का मूल कारण, मोक्ष का मूल कारण, कि बंध का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, मोक्ष का मूल कारण गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय है, चारित्र। अब औपचारिक कारण, कि बंध के औपचारिक कारण ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, अथवा समय सार का भी, कि वो अज्ञान से बंद हो रहा था, तो वहां बंध के कारणों में अज्ञान भी ले लेते हैं। तो इसी औपचारिकता के परिप्रेक्ष्य में फिर मोक्ष के कारणों में ज्ञान भी ले लेते हैं, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी वहां मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग, बंध मार्ग, तो यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो जब औपचारिक कथन करते हैं तो अज्ञान को बंध के कारणों में गिन लेते हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ज्ञान को मोक्ष के कारण में गिन लेते हैं। पर वास्तविकता कि न अज्ञान बंध का कारण और न ज्ञान मोक्ष का कारण। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग बंध के कारण, और सम्यक दर्शन, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र मोक्ष के कारण। इतना अपने को समझना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ज्ञान बंध का कारण के मोक्ष का, अज्ञान बंध का कारण के मोक्ष क्या, ये गुत्थी सुलझ पाएगी। और मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के ज्ञान अज्ञान का क्या अंतर, तो तब कहीं ये गुत्थी सुलझ पाएगी। यानी एक वाक्य में इसका उत्तर नहीं मिल पाएगा, इतना विश्लेषण अपेक्षित। मोक्षवान प्रकाशक के 7वें अध्याय में जहां संबर निर्जरा वाली चर्चा की, वहां इस बिंदु को और भी उजागर किया। वहां निश्चयभाषी के प्रकरण में शिष्य प्रश्न खड़ा कर रहा कि सब आत्मा को जानने से संबर होता है और पर को जानने से बंद होता। तो उसके संदर्भ में बहुत सुंदर मीमांसा, बहुत विस्तृत भी, मैं एक एक पेज का नहीं बता रही हूं, तो पूरा निष्कर्ष बता रही हूं।
वे ऐसा लिखते हैं, केवल ज्ञानी तो सारे लोकालोक को जानते, तो फिर वो सारा लोकालोक के परे है कि सोए है? लोकालोक के कौन है? तो पर को जानने से बंध होता तो केवल ज्ञानी के बंध होगा। एक अब और नीचे उतरे, अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान में तो पर को जानने की मुख्यता। आत्मा को तो मात्र बस इतने रूप में जानते हैं कि मैं अवधि ज्ञान से इसे जान रहा, मैं मना पर्याय ज्ञान से इसे जान रहा। बाकी आत्मा स्पष्ट नहीं ज्ञात होता अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान में। क्यों? क्योंकि उनका विषय तो रूपी, आत्मा रूपी। तो वे तो पर को ही जान रहे, तो फिर कितने बंधेंगे? फिर और नीचे आए कि श्रेणी के समय कितना कितना ज्ञप्ति परिवर्तन, योग से योगांतर, वचन से वचनांतर, शब्द से शब्दांतर, अर्थ से अर्थांतर, तो ये सब स्वयं की पर है। और फिर भी निर्विकल्प दशा चल रही, शुद्धोपयोग चल रहा। फिर और नीचे आए कि एक छठ में गुणस्थान वर्ती मुनिराज आहार ले रहे, और पंचम गुणस्थान वर्ती मुनिराज वास्तव में ही स्वरूप लीन, नाटक नहीं, भगवान बता रहे कि हाँ ये समय है, वास्तव में स्वरूप लीन सामायिक में। संबर निर्जरा अधिक किने है? वे जो आहार ले रहे, जिनका बहिर्लक्ष्य उपयोग चल रहा, उनके संबर निर्जरा अधिक है। और ये जो पंचम गुणस्थान वर्ती स्वरूप लीन, इनके संबर निर्जरा कम। किसके बल पर? यानी स्वयं पर को जानने से संबर निर्जरा का संबंध नहीं। फिर और नीचे कि वो पंचम गुणस्थान वर्ती व्यापार कर रहा है, कदाचित शादी कर रहा हो, और चौथे गुणस्थान वर्ती स्वरूप लीन, और वास्तविक नाटक नहीं, यानी भगवान कह रहे बिल्कुल स्वरूप लीन। संबर निर्जरा अधिक किसके? और वो पंचम गुणस्थान वर्ती व्यापार कर रहा है और शादी कर रहा, वही तो स्वरूप लीन। यानी स्वयं को या पर को जानने से आश्रय बंध या संवर निर्जरा का संबंध नहीं है। तो किससे है? स्वयं को, यानी शाश्वत भगवान आत्मा, इसे अपनत्व रूप से मानकर इसमें स्थिरता से संवर निर्जरा का संबंध, और इसे अपनत्व रूप से स्वीकार नहीं करके, इसमें स्थिर नहीं होकर बाकी दुनिया में से कहीं भी हो, चाहे अपने पर्याय में हो, चाहे पर पदार्थों में हो, चाहे पंच परमेष्ठियों में हो, चाहे विषय कषाय में हो, उस सब का फल आश्रय बंध, यानी अपनत्व रूप से स्वीकृति और उसमें स्थिरता। तो जो स्वयं शाश्वत भगवान आत्मा, इसकी अपनत्व रूप से स्वीकृति पूर्वक इसमें स्थिरता, ये संबर निर्जरा। ज्ञान कुछ भी जानता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना। और इस शाश्वत भगवान आत्मा को अपनत्व रूप से स्वीकार नहीं किया, इसमें स्थिरता नहीं हुई, तो ज्ञान कितने ही आत्मा को जान रहा हो तो भी आश्रयबंध, संबर निर्जरा नहीं। ये इसका समग्र विश्लेषण। अब कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मैं लगभग कह चुकी हूँ अपनी ओर से। तो हाँ जी, हो गया विषय स्पष्ट है? चलिए, तो अब मैं ही मान के चलूं
कि लगभग विषय स्पष्ट हो गया, फिर भी बाद में भी यदि पूछना चाहें जिनकी वो मूल शंका थी तो पुनः भेज सकते हैं। तो अपनी शक्ति अनुसार और भी आगम आधार से विश्लेषण करने का प्रयास करूंगी। अभी अपन मूल विषय पर आते हैं। बहन जी, हाँ जी, तो अपन एक लाइन में यही कह सकते हैं ना कि ज्ञान का तो कोई गुण स्थान ही नहीं है। ज्ञान के आधार पे तो चार हाँ श्रद्धा ही गुण स्थान में श्रद्धा और चारित्र का ही रोल है, वो भी हाँ, एक बहुत बड़ा तर्क है ना। यानी एक दृष्टि से देखें तो ज्ञान से कभी भी गुणस्थान नहीं बनते हैं, और यदि बनते होते तो 13वां 14वां और सिद्ध भगवान, चूंकि यहाँ सर्वज्ञता एक जैसी, तो ये 3 का अंतर हो ही नहीं सकता था। और चौथे से 12वें तक भी कदाचित अष्टप्रचन मात्रिका तक का भी ज्ञान रह सकता, तो फिर ये गुणस्थान बनते ही नहीं। यानी जो भी गुणस्थान बनते हैं वो मोह और योग से, मोह में श्रद्धा की विपरीतता और चारित्र की विपरीतता, और आगे आगे फिर उनमें उत्तरोत्तर कमियां दी, तो उससे गुणस्थान बनते। ज्ञान के किसी भी परिणमन से गुणस्थान नहीं बनते। यानी मोक्ष मार्ग ज्ञान के परिणमन से नहीं बनता, अज्ञान के परिणमन से भी नहीं बनता। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इनसे, अथवा फिर मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद कषाय हुए, इनसे। यानी संबंध निर्जरा और आश्रव बंध का संबंध इनसे है। हाँ जी, और और अभी हमारी पूरी दौड़ अभी ज्ञान बढ़ाने पे ही लग जाती है, यही गलती हो जाती है। इसके लिए ही तो ये समझना आवश्यक है ना। यानी पता अपनी दौड़ क्या हो रही है। सब हमें फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, बोर्ड की परीक्षाएं, क्या करना। आप ही लाइटें और बढ़ाओ ना। अभी इस कमरे में अकेले 3 लाइटें, 10 लंबा, खूब उजेला होगा, आ जाएंगे ना फर्स्ट क्लास फर्स्ट। 20 लगवा दो, 50 लगवा दो, कि साहब प्रकाश मात्र प्रकाश, ज्यादा लाइट नहीं हो ना, वो अकेले एक बैटरी वाली टार्च हो, आप उससे भी पढ़ सकते। तो आप मूल विषय पढ़िए तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाएंगे। विषय तो पढ़े नहीं, और 50 लाइटें हो, 100 लाइटें हो, 1000 लाइटें, और मरकरी लाइट हो, और पता नहीं क्या 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 क्या, ये कितने बढ़ाते रहना, उससे एक अक्षर भी याद होने वाला नहीं है। ऐसा यहां मोक्ष मार्ग में समझना। और यही तो कारण कि 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान वाला आत्मकल्याण नहीं कर पा रहा, और वो मेंढक, वो चिड़िया, वो मारुस मातुस भी याद नहीं रहने वाले शिवभूति मुनिराज कल्याण कर गए। किसके बल पर? कि ये जो शाश्वत भगवान आत्मा, ये मैं हूं, इसको अपना रूप से स्वीकार करके इसमें स्थिर हो गए, और बाकी मैं बाकी नहीं हूं। अब बाकी नहीं हूं में क्या क्या नहीं पता लग जाए तो अच्छा है, और नहीं तो एक झटके बस ये सब में नहीं। अब चाहे उसको शरीर कहते हो, चाहे पर्याय कहते हो, चाहे धन कहते हो, जान लो तो अच्छा, नहीं जानो तो अच्छा, बस एक ही निर्णय करना है कि ये मैं नहीं। अब क्या क्या नहीं, तो कुछ भी मैं नहीं, बाकी एक शाश्वत भगवान आत्मा में, इतना जानना है। और इतना ज्ञान सैनी पंचेंद्री को उपलब्ध है, क्योंकि तत्वानुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है ना।
बस स्वीकार करना है। स्वयं पर का भेद विज्ञान भी नहीं करना है, क्योंकि सारा विश्व स्वयं पर के भेद में ही अवस्थित। प्रवचन सार की गाथा नानम अट्ठ वियप्पो, कि स्वयं पर के भेद में अवस्थित ही सारा विश्व, यानी हर एक का एक अपना स्वयं और बाकी सब पर, इसमें ही सारा विश्व अवस्थित। तो स्वयं पर का भेद विज्ञान नहीं करना, वो तो है, स्वीकार करना है कि शाश्वत भगवान आत्मा में, और स्वीकार करके इसमें संतुष्ट, इतना करना है। दीदी, हाँ जी। वो जो लाइन आती है पूजा में कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, थोड़ा इसको और समझा दीजिए। हाँ, एक बच्चा छोटा सा ही है, 1.5-2 साल का, नमोकार मंत्र आपने रटा दिया, पर चूंकि नमोकार मंत्र तो प्राकृत भाषा में, अभी वो तो सही उच्चारण कर नहीं पाता, तो उसने अपनी तोतली भाषा में स्टेज पर आकर नमोकार मंत्र सुनाया। सबने उसको खूब खूब धन्यवाद दिया और पुरस्कार का भी बौछार हो गई। क्यों? अब एक किसी बड़े बच्चे ने देखा, 10 साल का बच्चा था, उसको लगा इसने तो टूटी फूटी भाषा में सुनाया, इतना पुरस्कार मिल गया, चलो मैं सुनाऊं। तो वो कहता है साहब हमें भी सुनाना नमोकार मंत्र। तो सबने बिठा दिया, बैठ। क्यों? वो सुनाता है तो आप वाह वाह ही करते, पुरस्कार देते, और हमें सुनाने का अवसर भी नहीं देते कि उसको वो टूटी फूटी भाषा में नमोकार मंत्र सुनाया, इसका पुरस्कार नहीं मिला है। उस उम्र में उसका साहस, उसका आत्मविश्वास, इतनों के बीच में खड़े होकर के बोलने की दृढ़ता, इसका पुरस्कार। अब तो बड़ा है, तो उसने जो बोला, क्या प्रकाशित किया नमोकार मंत्र, कि अपना साहस, अपनी दृढ़ता, अपना आत्मविश्वास, ये प्रकाशित किया। क्या सुना के? नमोकार मंत्र सुना के, वो आधा अधूरा वो सुना के। बस ऐसे ही यहाँ कि अपना जो निरंतर परिणमन चल रहा, कितना जाना, कैसा जाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जानना 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 चल रहा। एक क्या प्रकाशित कर रहा कि मैं शाश्वत ज्ञान का भंडार हूं। क्यों? यदि नहीं होता शाश्वत ज्ञान का भंडार, तो ये जानना 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 कहां से आता? देखो ऐसा ले लें, आपके नीचे के बाथरूम में नल है और आधी इंची वाली टोंटी लगी है उसमें, तो बहुत पतली धार आएगी पानी की, पर निरंतर आता रहता उसमें पानी। क्या पता लग गया? पानी है। ये कहीं से जुड़ा है पाइप, और वहां पानी निरंतर रहता है, क्योंकि नहीं रहता होता तो भले इतना पतला चाहिए, पर आता कहां से? ऐसे ही अपना ज्ञान निरंतर कुछ ना कुछ जान रहा, कम जाने, ज्यादा जाने, गलत जाने, सही जाने, अच्छा जाने, बुरा जाने, कैसा भी, पर निरंतर जानना जानना चल रहा। तो इसने क्या सिद्ध कर दिया कि अंदर में कोई अक्षय ज्ञान भंडार है और यह पर्याय उसमें से आ रही। तो वो चूंकि अक्षय ज्ञान भंडार, तो इस पर्याय में भी निरंतर जानना 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 चल रहा।
तो ज्ञान के प्रतिपल उठे तरंग यानी प्रति समयवर्ती परिणमन, और उसमें झांकता आत्म राम यानी शाश्वत भगवान आत्मा निरंतर व्यक्त चल रहा है। यानी ये एक एक समयवर्ती ज्ञान पर्याय ये घोषित कर रही है कि अंदर शाश्वत भगवान आत्मा विद्यमान, और उसमें से ये परिणमन चल रहा है। ये बहुत तो बढ़िया। अब बस इसे आबाद करना हो तो उपाय क्या कि जिसमें से आ रही है ज्ञान पर्याय उसमें जोड़ दो, आबाद हो जाएगी। और बर्बाद करनी हो तो जड़ में फेंक दो, अचेतन में लगा दो। तो अभी तक तो ये बर्बादी कर रहा है ना, पर में जा जाके। अब इसमें भी एक विशेषता है ने अपने हित में, कि चूंकि कर्मों को पता है ना समझ कर्मों को कि ये बर्बाद करेगा, तो पूरा ज्ञान नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा मिलता, कि वो एक एक पर्याय ही तो बर्बाद हो पाएगी ना। और जब ये आबाद करने लगता और अपने ज्ञान को पूरा का पूरा स्वरूप में जोड़ दिया, तो कर्म भी से हट जाता और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। क्यों? अब ये संभाल लेगा, अब बर्बाद नहीं करेगा। तो ये भी अपने हित में, यानी बर्बाद कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा मिल रहा, कि कम से कम उतना ही तो बर्बाद होगा। और आबाद करने लगे हैं तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा अनंत अनंत काल तक के लिए। ये चलिए, और कुछ? बस अब आ जाए अपन आलाप पर। देवगति संबंधी आलाप अपन देख रहे हैं। देवगति संबंधी सामान्य 4 गुणस्थान अपन देख चुके। अब ये भेद डालेंगे, तो भवनत्रिकों का एक भेद करेंगे, यानी 3 को एक में। क्यों? क्योंकि उनका सब कुछ लगभग समान, सब कुछ लगभग समान मतलब कि इन तीनों में ही मिथ्या तो लेकर के ही जन्म होता। सम्यक तो प्रकट कर सकते हैं पर सम्यक तो लेकर के नहीं जन्मेंगे कोई भी, सब मिथ्या तो लेकर के ही जन्म थे। इसलिए इन 3 का एक समूह है। और फिर वैमानिकों में अलग अलग विशेषताएं हैं, तो उनके अलग अलग भेद करेंगे। गुणस्थान चूंकि नया तो प्रकट कर सकते हैं सम्यक तो, इसलिए यहाँ गुणस्थान 4 बनने वाले हैं। पहले सामान्य आलाप, फिर एक एक गुणस्थान वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं 545 पेज पर। हाँ जी, कौन शुरू कर रहे हैं? चलिए करिए शुरू, अलका भाभी जी। अनम्यूट। हाँ जी। ये भवनत्रक देवों का समान आलाप है। इसमें है ना मतलब है ना कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष तीनों देव समान, मतलब तीनों देवों का समान आलाप है। तो गुणस्थान तो 4 ही होंगे, क्योंकि मतलब देवों को 64 सामान्य आलाप जी तो समान आलाप है। पर्याप्त पर्याप्त सामान्य तो 4 गुणस्थान। हाँ। और जीव समाज में संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त दोनों ही होंगे। और पर्याप्ति 6 और अपर्याप्ति भी 6 ही होंगी, विग्रह गति की अपेक्षा अपर्याप्ति 6 ही। और प्राण 10 और अपर्याप्त अवस्था में 7 प्राण होंगे जी। और संज्ञा 4 ही होंगे, 4 जी। गति देव गति है। हाँ। और इंद्रिय पंचेंद्रिय, हाँ। क्योंकि इनको विकलत्रय नहीं होता देवों को, मात्र पंचेंद्रिय जाति। हाँ वही कह रही, विकलत्रय नहीं होता, ऐसे ही बोलेंगे दीदी। नहीं, एक इंद्रिय विकलत्रय है नहीं, अकेले पंचेंद्रिय जाति। हाँ मतलब इसको बोलने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब देवों में विकलत्रय नहीं होते। हाँ कह सकते जी, कह सकते, विकलत्रय नहीं है, एक इंद्रिय नहीं। एक इंद्रिय।
और काय त्रसीय जी। और योग 11, 4 मन के, 4 वचन के, और वैक्रियक योग और वैक्रियक और कार्मण का योग विग्रह गति की अपेक्षा। बहुत अच्छा। और वेद में स्त्री पुरुष, स्त्री वेद और पुरुष वेद, क्योंकि नपुंसक वेद नहीं होता देवों को। बहुत अच्छा। और कसाय चारों ही होगी। और ज्ञान 6, 3 ज्ञान और 3 अज्ञान। बहुत अच्छा। मतलब कुअवधि भी होगी, मतलब सामान्य चर्चा है सामान्य इसकी। चर्चा की अपेक्षा जी। और संयम में असंयमी। और दर्शन में मतलब मैंने केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। और लेश या द्रव्य से 6 और भाव से 4, क्योंकि इसमें है ना, इसमें दीदी ये लेस्या का मतलब 4 के द्रव्य लेश्या में तो शरीर का होंगे रंग, जी। हाँ तो और शरीर का रंग तो 6 प्रकार का। जी। और भाव लेश्या में अपर्याप्त काल का लेंगे अपन, तो शुक्ल लेस्या। कृष्ण नील कापोत, ये 3 है अशुभ अच्छा भवनत्रिक में। अच्छा। और पर्याप्त काल की अपेक्षा लेंगे तो तो जघन्य तेजुलेश्या यानी पीतलेश्या। अच्छा, मतलब एक ही होगी। एक यानी भवनत्रिक में पर्याप्त काल में एक पीतलेश्या जघन्य, और अपर्याप्त काल में कृष्णील कापोत, 3 में से कोई भी एक। और भव्य में भव्य भी और अभव्य भी। हाँ। और सम्यक्त में क्षायिक सम्यक्त के बिना, मतलब 5 सम्यक्त होंगे। अब इसको समझना जी। बाकी में क्षायिक सम्यक तो लेके जाते थे। हाँ लेकिन योगति, हाँ लेकिन ये भवनात्र की में भी बात है ना, मतलब सामान आलम वैमानिक में तो लेके चले जाएंगे, जा सकते हैं, लेकिन इधर नहीं जाएंगे भवनत्रिक में है नहीं। जी। इसलिए और वहां पैदा तो होने वाला है ही नहीं, नहीं बराबर। इसलिए क्षायिक सम्यक के बिना। और संगीत में एक संगीत और आहारक और अनाहारक, विग्रह गति में अनाहारक और वैसे। और उपयोग में साकार उपयोग भी, अनाकार उपयोग। बहुत अच्छा। दीदी ये लेशिया का एकदम मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा। लेश्या में ही है कि 2 जी। तरह की लेश्या, एक तो द्रव्य हाँ लेश्या और और एक भाव। बावले बराबर। जो शरीर का रंग, ये तो द्रव्य लेश्या। तो भवनत्रिकों के शरीर का रंग 6 प्रकार का, शरीर का रंग, इसलिए द्रव्य लेश्या तो 6। बराबर। भाव लेश्या में अपर्याप्त दशा में कृष्ण नील कापोत में से कोई सी भी भाव लेश्या। क्यों? त्रियंश भी मर के आते हैं, जी। भोग भूमि वाले भी मर के आते हैं, कर्म भूमि वाले भी मर के आते, इतने ही नहीं असैनी पंचेंद्री भी आते। तो उनमें कृष्णील कापोत में से कोई सी भी लेशिया हो सकती। पर्याप्त होने के बाद में मात्र पीत लेशिया रही। भवनात्रक में, भवनात्रक में और वैमानिक में तो तीनों ही होंगे। वहाँ शुभ लेशियाएं अकेली, शुभ लेशिया तीनों ही होंगे। यहाँ शुभ में अकेली पीत लेशिया लेशिया जगह में। अच्छा अच्छा, मतलब अशुभ लेशिया तीनों हो सकती हैं। हो सकती नहीं, अपर्याप्त दशा में होती ही है। अच्छा अपर्याप्त दशा में है, हाँ, तीनों अशुभ लेशियाओं में से ही कोई एक होगी, कोई एक होगी। हाँ, एक ही होगी जी। एक ही होती, एक ही होगी। और पर्याप्त दशा में है पीत। ठीक है दीदी। अब इनको पर्याप्त और अपर्याप्त में बांट रहे। अभी थी चर्चा सामान्य, अब अलग अलग। तो पहले है पर्याप्त। हाँ जी ममता भाभी जी।
भवनत्रक देवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर आदि के 4 गुण स्थानों में से 4 गुण स्थान होंगे। एक संगी पर्याप्त एक ही अकेला होगा जीव समास में से, और पर्याप्तियां 6 होंगी और 10 प्राण होंगे, और संज्ञाएं 4 ही होंगी। गति में देवगति होगी, जाति में पंचेंद्रिय जाति होगी, काय में त्रस्ताय होगी, और योग में 9 योग होंगी। 4 मनोयोग, वचन योग और एक वैक्रियक काय योग। इस तरह से 9 मनोयोग होंगे, 9 योग होंगे। और वेद में 2 वेद होंगे, नपुंसक वेद नहीं होगा। कषाएं 4 होंगी और 3 अज्ञान और 3 ज्ञान, ये 6 ज्ञान होंगे। 6 होंगे अज्ञान और 3 अज्ञान और 3 ज्ञान। असंयम होगा, और दर्शन में 3 दर्शन होंगे, और द्रव्य से 6 लेस्याएं होंगी। और अभी जो बताया ना दीदी ने कि एक लेस्या होगी जो, क्योंकि पर्याप्तक की चर्चा, हाँ, इसलिए जघन्य तेजोलेस्या तेजोलेस्या होगी। और भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक होंगे। और सम्यक तो में शायक सम्यक तो नहीं होगा, बाकी 5 सम्यक तो होंगे। और आहारक होगा अकेला, और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी, ये 2। बहुत अच्छा। हाँ जी, ज्योति बहन जी। दीदी जी, हाँ जी, दीदी जी, एक छोटा प्रश्न था। ये जो उपयोग है, तो हमें केवली को भी उपयोग शब्द क्यों लगा है? उपयोग थोड़ी होता है वहां पे उपयोग। अलग अलग अपेक्षाएं, यानी ज्ञान मार्ग ना अलग जी, दर्शन मार्ग ना अलग जी, और एक सामान्य उपयोग अलग जी, रूप। जी। तो ये साकार अनाकार में है सामान्य उपयोग के रूप में। लेकिन उपयोग नहीं लगाते हैं ना, उपयोग लगा, वो ज्ञान का परिणमन है ना, ज्ञान दर्शन का। जी, चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग, जी, ज्ञान दर्शन का परिणमन, इसलिए उपयोग। जी। हाँ जी, अनम्यूट होइए। हाँ, भवनात्रिक देवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर गुण स्थान 2 होंगे, मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्यक दृष्टि। फिर एक संगी क्यों 2 क्यों? दीदी यहाँ पे जन्म नहीं होता है ना, यानी तीसरे में तो कहीं भी जन्म नहीं होता, तो वो निकल गया। और चौथा लेकर के इनमें जन्म नहीं होता, तो वो भी निकल गया। तो 2 गुण स्थान, बहुत अच्छा। एक जीव समाज संगी अपर्याप्त, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञा, देव गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, बैक्ट्रियक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग, ऐसे 2 योग होंगे। 2 कैसे? ये एक विग्रह गति के हिसाब से, और एक है ना अब पर्याप्तियां जब ग्रहण कर रहा है अपर्याप्त दशा के हिसाब से, दशा की अपेक्षा ने कार्मण का योग विग्रह गति की अपेक्षा, और वैक्रिक मिश्र का योग है मिश्र दशा अपर्याप्त की अपेक्षा। बहुत अच्छा, आगे। नपुंसक वेद के बिना 2 वेद रहेंगे यहाँ पे, स्त्री वेद और पुरुष वेद, 4 कसाय, कुमति और कुश्रुत, ये 2 अज्ञान रहेंगे। यहाँ पे विभंगावधि नहीं होता। क्यों? क्योंकि है ना ये इन तीनों में वो नहीं होता है, भवनात्रिक वगैरह में विभंगावधि का तो सामान्य, अपर्याप्त दशा में विभंगावधि नहीं होता, ज्ञान हो सकता है। कभी भी अपर्याप्त दशा में है विभंगावधि नहीं होता। बहुत अच्छा, आगे। और संयम में असंयम, और दर्शन में चक्षु अचक्षु 2 दर्शन, और द्रव्य से कापोतलेश्या और शुक्ल लेश्या। कहाँ कौन सी? विग्रह गति में शुक्ल लेश्या, और पर्याप्त दशा में कापोतलेश्या। अच्छा। और भाव से कृष्ण नील और कापोतलेश्या। और भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक
नहीं, भाव से कृष्ण ने, हाँ हाँ, अपर्याप्त दर्शाए ना। मिथ्यात्व और सासदन ये दो सम्यक्त हो सकते हैं, और संगी आहारक अनाहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा, ये तो हो गए सामान्य। अब चूंकि यहाँ 4 गुण स्थान हो सकते, 2 तो जन्म के समय है और 2 बाकी प्रकट कर सकते हैं, तो अब उनकी अपेक्षा चर्चा। चलिए आयुषी जी। दीदी एक चीज पूछनी थी, ये सम्यक्त में औपशमिक सम्यक्त कैसे बनेगा? इसके अंदर अपर्याप्त नया दशा में, प्रकट कर सकता ना। अपर्याप्त दशा में भी? अपर्याप्त में कहाँ है? अपर्याप्त में तो साधारण और मिथ्या तो 2 गुण स्थान। सम्यक तो लेकर के हाँ, तो ठीक। जाना ही नहीं है। पर्याप्त में प्रकट कर सकता, सहायक चूंकि देवगति में प्रकट होता नहीं, तो अकेला बस वो नहीं होगा, बाकी प्रकट हो सकते। वैमानिक देव तो ले जा सकते हैं ना सम्यक तो अब ये भवनत्र की चर्चा है ना। जी जी, जब वैमानिक की आएगी तो उसमें भी बताएंगे, ले जाएंगे। हाँ जी आयुषी जी। मिथ्या दृष्टि भवनवासी वानगंतर और ज्योतिष देवों के सामान्य आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान जीव समास में पर्याप्त संगी जीव समास और अपर्याप्त संगी अपर्याप्त जीव समास और संगी पर्याप्त जीव समास, ये 2 जीव समास, छहों पर्याप्तियां और अपर्याप्तक की अपेक्षा से छहों अपर्याप्तियां, 10 प्राण और अपर्याप्तक की अपेक्षा से 7 प्राण, चारों संज्ञाएं, देव गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, योग 11 होंगे, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और वैक्रियक काय योग, ये तो पर्याप्त की अपेक्षा से, और वैक्रियक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग अपर्याप्त की अपेक्षा से। वेद में 2 होंगे, स्त्रीवेद और पुरुष वेद, क्योंकि देवों में नपुंसक वेद नहीं होता। कषाय 4 होंगी, ज्ञान क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है इसीलिए 3 अज्ञान होंगे, और सामान्य की चर्चा है इसीलिए भी, अगर अपर्याप्त की होती तो वो अवधि नहीं होता। संयम असंयम दर्शन में 3 दर्शन होंगे, आदि के चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन। लेश्या द्रव्य की अपेक्षा से तो 6 लेश्या होंगी, भाव की अपेक्षा से। अपर्याप्त दशा में देखें तो कापोतलेश्या, कृष्ण नील कापोतलेश्या, और पर्याप्त दशा की अपेक्षा से जघन्य पीतलेश्या। बहुत अच्छा। भाव की अपेक्षा से भव्यत्व और अभव्यत्व, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक दोनों होंगे। सम्यक्त्व में मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि होगा और संगी ही होगा। आहारक और अनाहारक दोनों हो सकते हैं क्योंकि सामान्य चर्चा है। उपयोग में साकार और अनाकार दोनों उपयोग होंगे। बहुत अच्छा। इधर है ना गद्य में दर्शन 2 लिखे हैं। हाँ तो मिथ्या तो गुणस्थान है ना। अच्छा, यानी अवधि ज्ञान हो चौथे में तो अवधि दर्शन आएगा, या तो मिथ्या तो गुणस्थान। हाँ, मैंने गलती से आदि के 3 दर्शन बोल दिए थे। हाँ मैंने गलती से 3 दर्शन बोल दिए थे, तो 2 दर्शन होंगे, चक्षु और अचक्षु। चलिए अब इनका पर्याप्त। हाँ जी प्रियंका बहन जी। उन्हीं भवनत्रिक मिथ्या दृष्टि देवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, क्योंकि सम्यक दृष्टि यहाँ पर उत्पन्न नहीं होते भवनत्रिक में, तो एक मिथ्यात्व गुण स्थान रहेगा। फिर उसके बाद जीव समाज में संगी दृष्टि उत्पन्न नहीं होते, तर्क नहीं, क्योंकि साधन वाले तो होते हैं। ये तो चर्चा मिथ्यात्व गुण स्थान की है, इसलिए नहीं बहन जी, पर्याप्त की है तो भी मतलब सम्यक दृष्टि तो उस कारण से नहीं होंगे, और साधन वाले पर्याप्त की है इसलिए नहीं होंगे, है ना। नहीं, अपनी चर्चा यहाँ पहले गुण स्थान की चल रही। अच्छा। इसलिए मिथ्यात्व गुण स्थान। अच्छा, अभी गुण स्थान के हिसाब से वो नहीं बैठ आलाप। हाँ। नहीं, उसके हिसाब से आलाप कर रहे हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान की चर्चा चल रही है, इसलिए। फिर जीव समाज में एक संगी जीव समास, फिर 6 पर्याप्तियां, पर्याप्त की बातें, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं,
गति मार्गणा में देवगति, जाति मार्गणा में पंचेंद्रीय जाति, काय मार्गणा में त्रस काय, योग मार्गणा में चारों मनोयोग, चारों वचन योग, वैक्रिय का योग, क्योंकि पर्याप्त दशा की बातें मिश्र वाले नहीं होंगे इधर, तो 9 योग। फिर नपुंसक वेद के बिना 2 वेद, चारों कषाएं, तीनों अज्ञान, पर्याप्त अवस्था की बातें, इसलिए विभंगावधि भी होगा। उसके बाद संयम मार्गणा में असंयम, फिर दर्शन में चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन, अवधि दर्शन नहीं होगा। उसके बाद द्रव्य से चहों लेश्याएं और भाव से जघन्य तेजोलेश्या। तो ये पर्याप्त की चर्चा। हाँ, ये लेश्या में ऊपर के आलाप में मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो आपने अपर्याप्त अवस्था में कहा कि नियम से अशुभ लेश्या ही होती है उसमें। हाँ। तो जैसे यहाँ पर कोई पंचाग्नि तप तपने वाला है, मंद कषाई जो है वो मर के भवनत्रिक में होता, तो उसकी तो शुभ लेश्या रहेगी, इधर से तो नहीं रहेगी। नहीं, अशुभ ही। तो अशुभ लेश्या में देवगति में जा रहा है, तो अंतिम समय में बोलते हैं जब देवगति जाने वाले के परिणाम तो सही उनमें जाते हैं ना। अच्छा, गौमट सार जीव कांड में लेश्या मार्गना के आधार से उत्पत्ति की व्यवस्था बताई, तो 6 लेश्या में देवगति होती, कृष्ण लेश्या में भी। अच्छा, हमें जनरली ऐसा लगता है मंद कषाय में गया है तो वहां है, मतलब प्रकट नहीं होती है, तो ऐसा ही नहीं, अंदर में कषाय चल रही हो। और पंचाग्नि आदि तो स्वयं ही अशुभ लेश्याएं हैं। पंचाग्नि आदि तप, ये तो कषाय की तीव्रता। तो ऐसा ही नरक गति में भी जाने वाले का नियम से अशुभ लेश्या होगी अपर्याप्त में, है ना? तो वो वहां देवगति पर्याप्तक में भी अशुभ ही रहनी है, इधर पर्याप्तक में बदल जाएगी, उधर दोनों में सेम रहेगी। अच्छा, लेश्याएं और कषाय का थोड़ा है ना बहुत कंफ्यूजन होता है, कहीं ऐसा लगता है कषाय मंद दिख रही है फिर भी लेश्या का अलग रोल चल रहा है, तो कषाय से अनुरंजित परिणाम ही लेश्या है ना। जबकि यहाँ अपन ने पहली पुस्तक में जब लेश्या वाली चर्चा आई थी तो आचार्य ने बहुत तर्क उठाए थे वहां, और ये सिद्ध किया था कि जो आत्मा को कर्मों से लिप्त करती है लेश्या उसका नाम, इसलिए वह है कषाय से अलग है और योग से भी अलग है। मतलब वो शुभ हो कि अशुभ हो, कषाय संसार में तो लिप्त करेगी ही, है ना? नहीं तो वो पहली पुस्तक वाला पूरा विषय आपको दोहराना पड़ेगा, वापस से लेश्या वाला। उधर सुनती हूँ मैं वापस से। हाँ जी। फिर भाव से जघन्य तेजोलेश्या, ये तेजोलेश्या संबंधी एक कथन बहन जी वो श्वेतांबर उसमें आता है कि महावीर स्वामी के समोचरण में किसी ने तेजोलेश्या छोड़ी, वो अलग चीज है, ये अलग है। नहीं, वो जो गोशाल ने जो छोड़ी थी वो तो तेजोलेश्या मतलब गर्मी, उष्णता, तो उससे भगवान महावीर स्वामी को पेचिस का रोग हो गया था, तो वो अलग। वो तेजस समुद्घात भी नहीं पर है ना, समुद्घात का व्यापक विस्तार रहता है, ये तो मात्र सीधे भगवान महावीर स्वामी पर छोड़ी ऐसा उल्लेख आता। तो वो गर्मी कुछ अलग है, रिद्धि से संबंधित नहीं है कुछ उसका, ये तो उष्णता और कोई कपोल कल्पित, यानी समोचरण में वो तीर्थंकर भगवान के ऊपर कोई संभव है क्या ऐसी? वही, मतलब वो वर्ड बहुत सुना हुआ है वहां पर, इसलिए मैंने कहा इसका क्या अर्थ है वहां। फिर भव्य मार्गणा में भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक दोनों होंगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुण स्थान की बात है। फिर सम्यक्त्व में मिथ्यात्व होगा पहला, फिर संगी असंगी में संगी होंगे, पर्याप्त की बातें इसलिए आहार की होंगे, और साकार अनाकार उपयोगी होंगे। बहुत अच्छा। अब अपर्याप्त। हाँ जी शीतल दीदी, एक प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? हाँ जी बोलिए। ये जो आगम में बात आई है कि कु अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन नहीं होता है। हाँ जी। अब ये अवधि दर्शन मतलब आगम की बात है, हमने बराबर पता भी बिठा ली अपने बाद में, लेकिन क्यों नहीं होता है इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। क्योंकि एक बात तो ये समझ में आती है कि दर्शन तो सामान्य उपयोग कर रहा है, और
और तो अब जब मुझे मिथ्या ज्ञान ही करना है, मिथ्या ही अवधि की कु अवधि है, तो उसमें सामान्य विशेष का कोई अंतर नहीं हुआ। अब अपन कहते हैं कि मति ज्ञान और जो कुमति ज्ञान और कुशुद्ध ज्ञान होते हैं, उसके मतलब कुमति ज्ञान के पहले चक्षु या चक्षु दर्शन अवश्य होता है। ये भी बात भी आगम की है। तो वहां पर तो कहा कि होता है और यहाँ पर कहा अवधि दर्शन नहीं होता है। तो मति ज्ञान के समय में होता है, इसका इसलिए लेंगे जैसे कि आपने बताया था कि चक्षु और अचक्षु के भेद ऐसे क्यों किए, क्योंकि चक्षु सामान्य लोक में देखने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मतलब आपने ये बताया था। मैं अपना विचार स्पष्ट करने के लिए मैं ऐसा सोचता हूं कि जैसे अपन जहां प्रयोजन होता है उस हिसाब से अपन भेद कर लेते हैं। जानने, यहाँ ज्ञान का कार्य हो रहा है, तो ज्ञान करने में चक्षु इंद्रिय प्राप्यकारी है और अचक्षु बाकी 5 इंद्रियां जो अप्राप्यकारी है, इसलिए उन्होंने 2 भेद कर दिए, चक्षु और चक्षु दर्शन, इस तरह से भेद कर दिए। ऐसा मतलब जो है सोच सकते हैं क्या? मतलब चक्षु और चक्षु दर्शन क्यों किया कि यहाँ पर मुझे करना, मेरे पास में 5 इंद्रियां हैं, अब मुझे जानने का काम करना है, तो जानने का काम चक्षु इंद्रिय कैसे करेगी कि वो अप्राप्यकारी है और बाकी 4 इंद्रियां अप्राप्यकारी है, इसलिए चक्षु और चक्षु दर्शन तो मैंने किया। इसलिए कुमति ज्ञान के पहले चक्षु और चक्षु दर्शन तो होगा, मतलब आगम में बताया गया होगा, लेकिन अवधि ज्ञान के पहले कु अवधि दर्शन नहीं होगा। तो उसका कोई विशेष और मतलब खुलासा हो सकता है कि क्यों नहीं होगा? मतलब इसमें आगम में 2 अपेक्षाएं हैं। हाँ। आचार्य वीरसेन स्वामी विभंगावधि के पहले अवधि दर्शन नहीं मानते। बाकी जो आचार्य हैं, खास करके कषाय पावड़ भी, धवल अपना गौमट सार में भी, वहां उन्होंने विभंगावधि के पहले भी अवधि दर्शन माना है। कषाय पाउड में? हाँ जी। अच्छा, देखेंगे, बहुत बढ़िया। यानी विभंगावधि के पहले अवधि दर्शन स्वीकृत है, गोमट सार में भी, तत्वासुत की टीकाओं में भी, कषाय पाउड में भी, पर वीरसेन स्वामी भी नहीं मानते। ये विश्लेषण चूंकि वीरसेन स्वामी कर रहे, तो ये नहीं मान रहे। अब ये क्यों नहीं मान रहे और उन्हें माना तो क्यों, अब इस पर चर्चा। कि वास्तविकता ये है कि दर्शन सामान्य प्रतिभास वाला। अभी तो अपन ने ये भी चर्चा की कि वास्तव में तो ज्ञान में भी कोई सम्यक मिथ्या नहीं होता, विशेष प्रतिभास। तो दर्शन में तो सम्यक मिथ्या कैसे हो? दर्शन तो और सामान्य प्रतिभास वाला। तो जो मानते हैं उनका मंतव्य है कि दर्शन में सम्यक मिथ्या का भेद ही नहीं। तो जब भेद ही नहीं, तो चाहे ज्ञान सम्यक हो चाहे मिथ्या हो, हर एक के पीछे दर्शनोपयोग लगा ही है। ये अब ये जो नहीं मानते ये कि चूंकि अवधि ज्ञान में नाभि के ऊपर चिन्ह आते और विभंगावधि में नाभि के नीचे, तो इनकी सोच ही है कि जब चिन्ह परिवर्तित तो हुए, इसका मतलब दर्शनोपयोग में भी अंतर पड़ेगा। तो विभंगावधि में अवधि दर्शनोपयोग नहीं, अवधि ज्ञान में अवधि दर्शनोपयोग होगा। हाँ, लेकिन एक ही जीव है। हाँ जी। वो अभी तो था सम्यक दृष्टि, हाँ, और उसको अवधि ज्ञान था, मतलब नार की सम्यक दृष्टि को ले लेते हैं। अभी सम्यक दृष्टि था तो उसके नाभि के ऊपर अंश है जो उसको अवधि हो रहा था, और तुरंत उसको मिथ्या दृष्टि हो गया, तो वही चिन्ह नीचे आ गए, नाभि के नीचे आकर वहां से उसको होने लगा, और फिर वहां पर अब हुआ, तो अब उसको जो है अवधि दर्शन नहीं होगा। इसमें कि चिन्ह तो दोनों ही पहले से ही रहते हैं। प्रश्न उपयोगात्मक का। यदि अवधि ज्ञान है तो नाभि के ऊपर के चिन्हों से उपयोगात्मक होगा, और विभंगावधि है तो नाभि के नीचे के चिन्हों से उपयोगात्मक होगा।
अब चूंकि इसके पहले होना दर्शनोपयोग, और दर्शनोपयोग छद्मस्थ ज्ञान के गोचर नहीं, तो बस इसमें तो आगम में जैसा मिला वैसा अपने को स्वीकार करना है। कुछ आचार्य कहते कि होता और कुछ आचार्य कहते कि नहीं होता। हाँ, दोनों अपेक्षा जान ले, यानी तर्क आदि इसमें नहीं चलेंगे। एक अब अंतिम आपका दूसरा कि जो चक्षु दर्शन, इसको प्राप्यकारी अप्राप्यकारी की अपेक्षा लें, तो वो उचित इसलिए नहीं कि मन को भी अप्राप्यकारी कहा, और जबकि मन के पहले तो अचक्षु दर्शन है, यानी चक्षु इंद्रिय भी अप्राप्यकारी है और मन भी अप्राप्यकारी, और चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान के पहले चक्षु दर्शन और मन संबंधी ज्ञान के पहले अचक्षु दर्शन। इसका मतलब दर्शनोपयोग के साथ प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी का बिंदु उचित नहीं। तो क्या कि चूंकि चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान को लोक में देखना कहते हैं और दर्शनोपयोग को भी देखना, तो ये देखना वो देखना नहीं है, ये अंतर स्पष्ट रहे, इसलिए दर्शनोपयोग में उन्होंने चक्षु इंद्रिय को मुख्य किया। यानी प्राप्यकारिता अप्राप्यकारिता नहीं जमती। स्पष्ट हुआ। एक अंतिम प्रश्न है मेरा, एक अंतिम प्रश्न हो रहा है, क्षमा चाहता हूं पूछूंगा। मतलब जैसे राजा सैनिक पहले नरक में है, अब वो तो शायिक सम्यक दृष्टि है और नारकियों को नियम से अवधि ज्ञान होता है, तो राजा सैनिक को नाभि के नीचे कोई चिन्ह होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो कभी मिथ्या दृष्टि गिर ही नहीं सकते। अगर कोई वेदक सम्यक दृष्टि हो या मतलब दूसरा, वो तो गिर सकते हैं। तो राजा सैनिक का जीव जो है अभी नारकी है और शायिक सम्यक दृष्टि है, तो उसके तो हमें नीचे के चिन्ह होने की कोई जरूरत ही नहीं, उसके तो ऊपर के चिन्ह ही होने चाहिए। इसमें ऐसा है, शरीर में अंगोपांगों का निर्माण ये अंगोपांग नामकर्म प्रकृति के उदयानुसार, तो चिन्ह तो सब बन जाएंगे। अब उपयोगात्मक कौन से होना, उपयोगात्मकता का संबंध आवश्यकता से नहीं होता। देखो ऐसा ले, अपने पेट में ये जो अपेंडिक्स की नस होती ना, क्या जरूरत उसकी, बल्कि परेशान होकर डालती नहीं हो कि तो अंगोपांग नामकर्म की रचना, आवश्यकता अनावश्यकता का कोई प्रश्न ही नहीं। ऐसे ही अंगोपांग नामकर्म के उदय में ये सब अब बनते हैं। अब चूंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि, इनका सम्यक कभी छूटना नहीं, तो हमेशा ऊपर के अंगों से ही, और इनके तो वहां का जो है वो भाव प्रत्यय, तो भाव प्रत्यय में तो वैसे भी इनकी आवश्यकता नहीं। मूल जो अंतर पड़ता वो गुण प्रत्यय में, देवनार्कियों की तो भाव प्रत्यय है, तो अंगोपांगों की तो वैसे भी आवश्यकता नहीं। पर चूंकि शरीर की रचना, तो अंगोपांग तो बनेंगे। एक और जिज्ञासा उठ गई है, बस अंतिम है कि अपन मनुष्य है जैसे, तो अभी मनुष्य में मान लो हमको अभी वर्तमान में अवधि ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरे अवधि ज्ञान की सर्वघाती स्पर्धक का उदय चल रहा है। मैं मनुष्य, मान लीजिए मेरे अवधि ज्ञान मुझे प्रकट हो जाए, तो जब मेरा अवधि ज्ञान नहीं है तब तो मेरे में कोई भी चिन्ह है नहीं यहाँ पर अवधि ज्ञान संबंधी। और जब अवधि ज्ञान का कर्ण का देशघाती स्पर्धों का उदय हुआ, तो उस समय मेरे ये ऊपर नीचे शब्द के चिन्ह बन जाएंगे, जिससे भी अवधि ज्ञान होता है बन जाएंगे। निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घनिष्ठ है कि अवधि ज्ञान वर्ण का क्षयोपशम होगा तो वहां अंगोपांग का भी उदय होगा, वो रचना हो जाएगी। ये बाकी में भी तो होता ना, यानी मनुष्य में जन्म के समय के अंगोपांग और फिर जवानी आते आते अंगोपांग, कितना अंतर पड़ जाता है।
कितने जन्म के समय नहीं होते, बाद में होते। ये सब वो हमें अंतर पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छा है, स्पष्ट हुआ। बहन जी, इसमें एक बात और ये है कि मन पर्याय ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। हाँ जी, मन पर्याय ज्ञान के पहले जो दर्शन यह होगा मत, हाँ उसका तो अलग, हाँ, तो वो सीधे मति ज्ञान, अवधि दर्शन, इसमें तो कुछ है ही नहीं मति ज्ञान का रोल। तो जो ये मिथ्या दृष्टि को जो अवधि ज्ञान हो रहा है वो भी इहा मति ज्ञान पूर्वक, और मन पर्याय ज्ञान हाँ। वाले को भी इहा मति ज्ञान। सामान्य से जो विभंगावधि है तो वो कुमति ज्ञान पूर्वक है। इच्छा हुई उसको लेकर के सीधा नहीं जान पाएगा। तो मन पर्याय ज्ञान में भी वही है, मना परे ज्ञान इह मत ज्ञान पूर्वक ही। तो इसमें सुमति कुमति का अलग अलग रोल रहेगा, मतलब मिथ्या दृष्टि के लिए इहा कुमति वाला। मना परे ज्ञान का मना मन परे पर्याय ज्ञान तो ज्ञान सुमति दृष्टि छठवें से होता है। हाँ, तो तो नियम उनका जो मति ज्ञान है वो सुमति ज्ञान, सुमति इहा ज्ञान पूर्वक। नहीं, जो मना परे ज्ञान है वह छठवें से होता, तो वहां तो सम्यक तो ही है। हाँ, तो यह मति ज्ञान ही, मना परे ज्ञान मिथ्यात्वियों को नहीं होता। हाँ, अब रहा अवधि ज्ञान, तो मिथ्यात्वियों के कुमति ज्ञान पूर्वक और सम्यक्तियों के अवधि दर्शन पूर्वक, ये इनकी मान्यता। बाकी आचार्य कहते हैं चाहे मिथ्यात्वियों के हो चाहे सम्यक्तियों के, अवधि दर्शन पूर्वक ही होगा। तो इहा का तो सम्यक मिथ्यात्व से कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब वो तो सभी को रहता ही है ना। आचार्यों की अलग अलग अपेक्षाएं हैं, और चूंकि ये विषय अपने ज्ञान गोचर नहीं, तो जो उपलब्ध है वैसा अपने को स्वीकार करना। दर्शनोपयोग ज्ञान का विषय तो है नहीं, तो स्वीकृति के अलावा कोई उपाय नहीं। चलिए, समय हो गया आपने। कहीं पर तो ये भी आया कि ऋजुमति मति ज्ञान है, मन परे ज्ञान ऋजुमति, वह तो यह पूर्वक होता है, यह मति ज्ञान पूर्वक। लेकिन विपुल मति के लिए ऐसा नियम नहीं बताया। नहीं, दोनों के लिए ही है। दोनों के लिए। हाँ जी, यानी यह मति ज्ञान पूर्वक ही होगा, दोनों के लिए, ऋजुमति के लिए भी विपुल मति के लिए भी। ठीक। निज निधि निज में बताई, उसके लिए जिन्हें